असलकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स स्पेशलिस्ट। आज हम थॉमस कैलकुलस 14 एडिशन चैप्टर नंबर 13 की एक्सरसाइज 13.1 को हमने स्टार्ट किया हुआ था। उसका हम क्वेश्चन नंबर 10 डिस्कस करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो 9 पहले मैं कर चुका हूँ कि वो कहना क्या चाह रहा है। 10 मैं दोबारा एक्सप्लेन सारी थ्योरी को करूँगा कि एक का मेरे पास पार्टिकल है जो गिवन कर्व पर, यहाँ पर हमें कर्व जो है वो दी गई है सर्कल, इस पर वो क्या कर रहा है कि मूव कर रहा है किसी भी यानी कि टी टाइम पर उसकी जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर है, उसका ये दिया गया। अब हमने क्या फाइंड करनी है कि एक स्पेसिफिक टाइम पर जो कि ये टी पाई और 3 पाई/2 दिया गया है, इस पर उसकी वेलोसिटी और एक्सलेरेशन को फाइंड करना है। और उसके बाद उस वेलोसिटी और एक्सलेरेशन को उस जो कर्व दी गई है, यहाँ पर हमें सर्कल दिया गया है, उस पर हमने उसको ड्रॉ करके दिखाना है एट स्पेसिफिक टाइम। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। तो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं हम। तो हमारे पास जो पोजीशन वेक्टर है वो हमारे पास है ये। अब हम जानते हैं सबसे पहले हमने वेलोसिटी को फाइंड करने हैं। तो हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो होता है वो डेरिवेटिव ऑफ क्या होता है, पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव क्या होता है, वेलोसिटी होती है हमारे पास। अब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे d/dt ऑफ इसका ये होगा, ये हमारे पास है 4 cos ऑफ t/2, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद 4 साइन ऑफ t/2, ये हमारे पास है j यूनिट वेक्टर। इसका हम डेरिवेटिव लेंगे। तो सबसे पहले क्या लेंगे, इसका अलग-अलग हर कंपोनेंट का अलग-अलग डेरिवेटिव लेंगे। ये हमारे पास है 4 cos ऑफ t/2, इसका डेरिवेटिव होगा। तो ये हमारे पास मुकम्मल क्या बन जाएगा, आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद ये डेरिवेटिव होगा 4 साइन ऑफ t/2, ये हमारे पास होगा कंप्लीट j यूनिट वेक्टर। अब हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो 4 कांस्टेंट है, वो तो साथ ऐसे रहेगा मल्टीप्लाइड बाय, अब कॉस का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन क्या होगा t/2 होगा, और इनटू इसके एंगल का डेरिवेटिव साथ मल्टीप्लाई करेंगे, वो आता है 1/2। और ये हमारे पास कंप्लीट में आ गया आई यूनिट वेक्टर का हमने डेरिवेटिव ले लिया। इसके बाद इसके जे कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे। 4 साइन t/2 का डेरिवेटिव होगा कॉस ऑफ t/2, और एंगल का साथ डेरिवेटिव मल्टीप्लाई करेंगे, वो 1/2 होगा। ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर आ गया। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं ये 2 ये 4 से कैंसिल होगा, तो ये बन जाएगा 2। तो ये इसका मतलब -2 साइन ऑफ t/2, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद प्लस इस 4 को इस 2 से कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर 2 बचेगा। तो 2 cos ऑफ t/2, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास वेलोसिटी एट टाइम t पे हमारे पास आ गई वेलोसिटी। तो हमें जो रिक्वायर्ड थी वेलोसिटी आ गई हमारे पास। इसके बाद अब जो है वो हम फाइंड करेंगे एक्सलेरेशन को। अब एक्सलेरेशन हम जानते हैं ये वेलोसिटी होगी एट टाइम t पर। इसके बाद हम एक्सलेरेशन को फाइंड करेंगे, एक्सलेरेशन एट t पर। अब हम एक्सलेरेशन जानते हैं कि वो होता है डेरिवेटिव ऑफ वेलोसिटी, यानी कि जो वेलोसिटी हमने निकालना है उसका हमने वेलोसिटी निकाल चुके हैं, उसका हम डेरिवेटिव लें तो हमारे पास आएगा एक्सलेरेशन। तो इसका मतलब इसके हर कंपोनेंट का हम लेंगे एक्सलेरेशन निकालने के लिए इसका हर कंपोनेंट का डेरिवेटिव लेंगे। तो -2 साइन ऑफ t/2 का डेरिवेटिव, ये हमारे पास हो जाएगा आई यूनिट वेक्टर। अब मैं डायरेक्ट जो है वो डेरिवेटिव ले रहा हूँ। तो प्लस डेरिवेटिव किसका होगा, d/dt ऑफ 2 cos ऑफ t/2, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद अब जो है वो इसको डेरिवेटिव कंप्लीट करते हैं। तो ये -2 तो आएगा बाहर ही, -2 आ गया। साइन t/2 का डेरिवेटिव होगा cos ऑफ t/2, और साथ एंगल का डेरिवेटिव हम मल्टीप्लाई करेंगे, t/2 का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/2। तो ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद प्लस ये क्या होगा, 2 ही रहेगा। ये cos t/2 का डेरिवेटिव होगा माइनस साइन ऑफ t/2,
और इनटू इसके एंगल का डेरिवेटिव 7 मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारे पास आ गया जे यूनिट वेक्टर। इसके बाद ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, तो ये माइनस कॉस ऑफ टी बाई 2, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर। और ये 2 इस 2 से कैंसिल होगा, तो ये बच जाएगा माइनस साइन ऑफ टी बाई 2, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास एक्सलेरेशन एट टाइम टी पे एक्सलेरेशन आ गया, जो कि हमें रिक्वायर्ड था। अब हमने क्या करना है कि एक्सलेरेशन को फाइंड करना है, किस पे, एक्सलेरेशन को फाइंड करना है एट स्पेसिफिक टाइम पे, जो कि टाइम दिए गए हमें, टाइम हमें 2 दिए गए, एक पाई और दूसरा 3 पाई बाई 2। तो अब हमने क्या करना है कि इन टाइम्स पर हमने इसकी वेलोसिटी को फाइंड करना है। तो चलते हैं, अब हम एक्सलेरेशन पहले तो हम फाइंड करेंगे वेलोसिटी को एट टी इज इक्वल टू पाई पर। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे फॉर टी इज इक्वल टू पाई। तो पाई पर हमने वेलोसिटी को फाइंड करना है पहले। तो वेलोसिटी एट पाई पर क्या होगी, वेलोसिटी एट पाई, तो यहाँ पर टी है, वहाँ पर आपने क्या करना है कि पाई पुट कर देना है। तो -2 साइन ऑफ पाई बाई 2 होगा। इसके बाद ये आई यूनिट वेक्टर प्लस यहाँ पर जो है वो क्या है कि टी है, वहाँ पर आपने पाई पुट करना है वेलोसिटी में। तो ये क्या बन जाएगा 2 कॉस ऑफ पाई बाई 2, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। अब हम जानते हैं जो साइन पाई बाई 2 होता है वो होता है एक की इक्वल होता है। तो -2 से मल्टीप्लाई होगा तो -2 ही रहेगा। तो -2 आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद कॉस पाई बाई 2 पर क्या होता है, वो होता है 0। तो ये 0, ये जो होगा यूनिट वेक्टर वो 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारी जो वेलोसिटी है एट पाई पे वो हमारे पास आ गई 2 आई यूनिट वेक्टर, जो कि हमें रिक्वायर्ड थी। इसके बाद हमने एक्सलेरेशन एट पाई फाइंड करना है। तो जहाँ पर टी है वहाँ पर हम क्या पुट करेंगे, पाई पुट कर देंगे। तो ये माइनस कॉस ऑफ पाई बाई 2 होगा, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, माइनस साइन ऑफ पाई बाई 2, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। अब हम जानते हैं कि जो कॉस पाई बाई 2 पर वो तो 0, तो आई यूनिट वेक्टर 0 हो जाएगा। बाकी बच जाएगा ये, तो ये माइनस लगा दिया। और साइन पाई बाई 2 पर क्या होता है 1, तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा। तो ये हमारे पास माइनस जे यूनिट वेक्टर आ गया हमारे पास एक्सलेरेशन एट पाई पे। तो ये एक्सलेरेशन है एट पाई पे। अब हमने क्या करना है कि एक्सलेरेशन को फाइंड करना है फॉर टी इज इक्वल टू 3 पाई बाई 2। 3 पाई बाई 2 पर एक्सलेरेशन को फाइंड करेंगे हम। तो जहाँ पर क्या लगाया था हमने, लगाया था ना पाई, वहाँ पर हम 3 पाई बाई 2 लगा लेते हैं, ठीक है। या टी की जगह आपने 3 पाई बाई 2 लगा देना। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या आएगी, वेलोसिटी एट 3 पाई बाई 2, ये हमारे पास आएगी। जहाँ पर क्या है कि जहाँ पर टी है वहाँ पर आपने क्या पुट करना है 3 पाई बाई 2। तो यहाँ पर 3 पाई बाई 2 पुट करेंगे तो वो क्या बन जाएगा 3 पाई बाई 4। तो इसका मतलब क्या हुआ -2 इनटू साइन ऑफ, ठीक है, साइन ऑफ है ना पहले, ठीक हो गया। ये बन जाएगा -2 इनटू साइन ऑफ 3 पाई बाई 4, यानी कि वो था ना साइन ऑफ टी बाई 2 था, जो यहाँ पर 3 पाई बाई 2 पुट करेंगे साइन ऑफ 3 पाई बाई 2 इस टी की जगह, और बटे में ये 2 है, ये 2 और 2 ये मल्टीप्लाई को 3 पाई बाई 4 बनेंगे। ओके हो गया। इसके बाद हमने क्या करना है कि प्लस आ गया 2 कॉस ऑफ 3 पाई बाई 4। ओके हो गया। तो ये हमारे पास आ जाएगा, हमारे पास आंसर इसका। इसके बाद जो होता है ये, अच्छा ये -2 है हमारे पास। इसके बाद जो साइन 3 पाई बाई 2 होता है वो हमारे पास होता है 1/√2, ये हमारे पास। अच्छा ये आई यूनिट वेक्टर मैं लगाना भूल गया, आई यूनिट वेक्टर, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। अच्छा ये होता है 1/√2, और इसके बाद +2,
ये है cos 3π/2, तो वो बराबर होता है -1/√2 के इक्वल होता है, और ये बराबर होगा -j यूनिट वेक्टर, और ये है i यूनिट वेक्टर। ठीक है, तो अच्छा ये हमारे पास आंसर आ गया इसका। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, इस 2 को √2 इंटू √2 लिख सकते हैं, एक √2 इससे कैंसिल हो जाएगा, तो बाकी का बचेगा -√2, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, और ये भी क्या बच जाएगा -√2, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। तो ये हमारे पास आ गई वेलोसिटी एट 3π/2 पे, हमारे पास जो वेलोसिटी थी वो हमारे पास ये आ गई। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, इसके बाद हम जो है वो एक्सरेशन को फाइंड करेंगे, एक्सरेशन को। तो चलते हैं एक्सरेशन में, जहाँ पर क्या पुट किया था मैंने 3π पुट किया था पहले, वहाँ पर हम 3π/2 पुट करेंगे। तो देखते हैं, तो एक्सरेशन एट 3π/2, तो जहाँ पर t है वहाँ पर आपने 3π/2 पुट करना है, तो ये क्या बन जाएगा -cos ऑफ, ये क्या बन जाएगा 3π/4, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, माइनस साइन ऑफ 3π/4, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। यहाँ पर मैं आपको दोबारा दिखा दूँ, ये हमारे पास था एक्सरेशन, जहाँ पर t है वहाँ पर आपने 3π/2 पुट करना है जस्ट। तो ये हमारे पास आ गई। इसके बाद हम क्या करेंगे कि अब हम जानते हैं कि जो cos 3π/4 होता है वो होता है -3, ये माइनस तो लग गई ये वाली। इसके बाद cos 3π/4 बराबर होता है -1/√2, -1/√2, ये आ गई, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, माइनस ये साइन 3π/2 हमारे पास होता है 1/√2 के इक्वल, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। इसका मतलब क्या होगा कि एक्सरेशन एट 3π/2 हमारे पास क्या आ गया, ये माइनस और ये माइनस प्लस कर देगी, तो +1/2, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, और ये -1/2, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। ओके हो गया। तो ये हमारे पास आ गया एक्सरेशन एट 3π/2। अब हमने क्या किया कि दोनों टाइम्स पर पाई और 3π/2 पर हमने उस पार्टिकल की वेलोसिटी और एक्सरेशन को निकाल लिया। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे कि उस टाइम पर तो उसकी वेलोसिटी और एक्सरेशन निकाल ली हमने। ठीक है, तो अब हम उस जो पार्टिकल मूव कर रहा था उसके हम उन टाइम्स पर पोजीशन फाइंड करेंगे, और पोजीशन फाइंड करने के बाद उस पर वेलोसिटी और एक्सरेशन को शो करवाएंगे। तो सबसे पहले तो चलते हैं अपने जो पोजीशन वेक्टर हमें गिवन था उसकी तरफ, कि पोजीशन वेक्टर हमें क्या गिवन था, वो बराबर था कि 4 cos ऑफ t/2 और 4 sin ऑफ t/2। तो इसको दोबारा नीचे लिखते हैं कि द गिवन, तो इसमें ये इस तरह लिख सकते हैं कि द गिवन पोजीशन वेक्टर इज, ये हमारे पास क्या था कि r ऑफ t इज इक्वल टू था 4 cos ऑफ t/2, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर। इसके बाद है +4 sin ऑफ t/2, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर, और t हमें दिया गया था पाई और 3π/4 दिया गया था। ठीक है, दोबारा कंफर्म कर लेते हैं। तो 4 cos ऑफ t/2 और 4 sin ऑफ t/2, 3π/2 और पाई हमारे पास थे इसके टाइम्स। अब हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने पाई पर, यानी कि मैं आपको दोबारा बता दूं, ये हमारे पास है वो सर्कल जिसकी हमें इक्वेशन दी गई है, जो कि x² + y² इज इक्वल टू 4 है। तो इसका मतलब ये हमारे पास है, इसका होगा सेंटर, यानी कि ये इस तरह से हमने ये ले लिया एक सर्कल, इसका ये है सेंटर, और ये इसका क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 4 होगा। ओके हो गया। अच्छा, ये हमारे पास है 4। अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास सर्कल है जिसका रेडियस कितना है 4 है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस टी पर उसकी पोजीशन फाइंड करेंगे, यानी कि r ऑफ पाई फाइंड करेंगे। तो 4 cos ऑफ π/2 होगा, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर, +4 sin ऑफ t/2, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर।
इसके बाद cos π/2 पर क्या होता है, 0 होता है, तो ये 0 I यूनिट वेक्टर और प्लस 4 sin ऑफ t/2 और ये हमारे पास होता है π/2 है, तो ये हमारे पास 1 के इक्वल होता है, तो ये हमारे पास आएगा 4j यूनिट वेक्टर। तो हमारे पास जो पोजीशन है, पोजीशन वेक्टर ऑफ पार्टिकल एट t इज इक्वल टू पाई, वो हमारे पास है 0 और 4, 0 और 4। अब 0 और 4 का मतलब क्या है कि ये हमारे पास है एक सेंटर था, ठीक है, ये हमारे पास 1 2 3 4 है, ये हमारे पास 1 2 3 4 है, ये मेरी एक्स एक्सेस, ये वाई एक्सेस, ये हमारे पास है माइनस एक्स एक्सेस और ये हमारे पास है माइनस वाई एक्सेस, ये हमारे पास 1 2 3 4, ये भी 1 2 3 4, ठीक है। अब 0 और 4 है, मतलब 0 एक्स एक्सेस 0 है और 4 है, तो ये मतलब हमारे पास ये पॉइंट होगा, तो इस पॉइंट पर ये इसकी वेलोसिटी जो होगी वो ये होगी, यानी कि अलोंग द टेंजेंट होती है, और इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड्स द सेंटर होगी, ये होती है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है। तो ये हमारे पास सेंटर है। अब हमने क्या करना है कि पोजीशन वेक्टर एट 3π/2 पर हमने फाइंड करना है, तो ये 4 होगा, तो cos 3π/4 हो जाएगा, ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर प्लस 4 into ये बन जाएगा साइन 3π/2, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। अब हम जानते हैं कि cos जो होता है वो बराबर किस, cos 3π/2 वो बराबर होता है -1/√2 के इक्वल, और ये हमारे पास है आई यूनिट वेक्टर प्लस ये 4, ये भी हो जाएगा 1/√2, ये हमारे पास है जे यूनिट वेक्टर। तो ये बनेगा हमारे पास -2 into √2 आई यूनिट वेक्टर और प्लस का बन जाएगा 2 into √2 जे यूनिट वेक्टर। तो ये तकरीबन बन रहा है यहाँ पर पॉइंट बनेगा, ठीक है, तो मतलब 2 से थोड़ा सा बड़ा होगा, तो यहाँ पर इस जो पार्टिकल है इसकी जो वेलोसिटी होगी, ठीक है, इसकी वेलोसिटी होगी अलोंग द टेंजेंट, ये हमारे पास वेलोसिटी आ गई, और इसका एक्सेलरेशन टुवर्ड द सेंटर होगा, जो कि हम ये लिखा चुके हैं। अब मज़ीद जो है वो एनालाइज आपको करवाने के लिए मैं यहाँ पर इसकी जो स्पेसिफिक एक पिक है, ठीक है, वो एक्सप्लेन कर दूँगा। अच्छा, वो पिक नहीं आ रही। अच्छा, ये हमारे पास है इसका ग्राफ जो कि हमें रिक्वायर्ड था।